बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ड में इससे पहले हमने इंसर्ट के बारे में डिस्कस की थी। आज हम डिज़ाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। डिज़ाइन में आप देख सकते हैं यहाँ पे थीम है, फिर टाइटल है, हेडलाइन, ये डिज़ाइन ही है। डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग है, ये हमने पहले भी होम में आगे हेडिंग पे देख लिया था कि किस तरह इसकी हेडिंग, इसकी स्पेस, दरमियान में इसके जो थीम है, फ़ॉन्ट साइज है, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए थे। यही चीज़ इधर भी दोबारा आ गया है। जो सेटिंग हमने वहाँ की है आमतौर पर वहीं किया जाता है, यहाँ पे और कोई नई सी सेटिंग नहीं है। आगे आ जाते हैं कलर। आपने देखा कि होम के अंदर जो फ़ॉन्ट कलर है उसके अंदर थीम कलर, स्टैंडर्ड कलर, मोर कलर, ग्रेडियंट, ये सारे हमने देखे थे कि किस तरह इसको अप्लाई किया जाता है। जबकि डिज़ाइन में यहाँ पे कलर अगर हम ऑफिस 2007 to 2010 ग्रे स्केल अगर हम यहाँ से इनको चेंज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि होम के अंदर जो कलर थीम है वो चेंज हो जाएगी। डिज़ाइन के अंदर अगर ये कलर हम जैसे कि हम ये चेंज करते हैं और आप जाके होम के अंदर चेक करें तो यहाँ पर ये चेंज हुआ होगा। लिहाजा अगर आपको ज़रूरत है किसी टेक्स्ट को कलर करने की तो आप यहाँ से चेंज ना करें, डिज़ाइन के अंदर से कलर को चेंज ना करें। अगर आपने चेंज करना ही है तो होम के अंदर से चेंज करें। आगे आ जाते हैं फ़ॉन्ट भी होम के अंदर आपने देखा कि जो फ़ॉन्ट का आइकन है उसके अंदर एरियल, फ़ॉन्ट का थीम और जो जो हमने इस्तेमाल करने हैं, यूज़ करने हैं, उन सारों का फ़ॉन्ट यहाँ पर है, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। अगर डिज़ाइन के अंदर जाके आप करोगे तो सेम वहाँ से भी आप कर सकते हैं। आसानी के लिए आप होम से भी कर सकते हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग हमने देखा कि होम के अंदर पैराग्राफ का एक आइकन है, पूरा सेटअप है। पैराग्राफ के अंदर जो स्पेस रखना है वो इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आप पहले पार्ट्स जो पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट्स जिसमें हमने ये चीज़ें बताए हुए हैं आप उधर भी देख सकते हैं। यहाँ से पैराग्राफ की सेटिंग हम यहाँ से बेहतर कर सकते हैं। लिहाजा डिज़ाइन से आप पैराग्राफ की स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट आप डाल सकते हैं। जो डिज़ाइन के अंदर मेन चीज़ है वो है वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर। डिज़ाइन में जो चीज़ सीखने का है वो पेज का बैकग्राउंड। मेरे पास ये एक पेज है, इस पे मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा ये पेज कोई दूसरा बंदा इस्तेमाल ना करे। अगर मैं नेट पे अपलोड कर देते हैं या किसी जगह पर भी इसको अपलोड करता हूँ तो मेरा आर्टिकल जो मैंने लिखा है, जो मैंने काम किया है, वो कोई दूसरा ना पड़े। उसके लिए हम यूज करते हैं वाटरमार्क। वाटरमार्क में आप वाटरमार्क को क्लिक करें, डायगोनल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में जो सा आपको पसंद आए आप उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आगे कस्टम वाटरमार्क वहां पे जाएं। जाने के बाद जो टेक्स्ट है उस पे आप कुछ भी अपना लिख लें, जैसे कि मैंने ये चीज लिखा। आप इसको डार्क कर सकते हैं। अगर आप डार्क नहीं करोगे तो दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे हमने किया हुआ है कलर में सेमी ट्रांसपेरेंट, हम अप्लाई कर देते हैं। ओके, ये आप देख सकते हैं कुमेल टेक इसके अंदर आ चुका है। इसी तरह आप मुख्तलिफ डायगोनल में, वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको चेंज कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं पेज कलर। बहुत से लोगों को ये परेशानी होती है कि व्हाइट के ऊपर देखने में मुश्किल हो जाता है, तो वो चाहते हैं कि बैकग्राउंड में कोई ऐसा कलर हो जिसके ऊपर हम लिखते वक्त, काम करते वक्त, राइट करते वक्त, टाइपिंग करते वक्त कोई मुश्किल पेश ना आए। तो वो चाहते हैं कि कोई दूसरा कलर पेज के बैकग्राउंड में हो, तो उसके लिए यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें ये कलर, बहुत से कलर है, आप जो सा कलर आपको सूटेबल लगे आप लगा सकते हैं, उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। लेकिन ये ख्याल रहे जो कलर आपने सिलेक्ट किया हुआ है इस डॉक्यूमेंट में जब आप प्रिंट निकालोगे तो प्रिंट निकालते वक्त ये कलर प्रिंट में नहीं आएगा। भले आप कलर प्रिंटर ही क्यों इस्तेमाल क्यों ना कर रहा हो, ये कलर आपको प्रिंट निकालते वक्त नहीं आएगा। जो टेक्स्ट का कलर है ब्लैक जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है, व्हाइट जो भी है, वही कलर आपको आएगा और आगे बैक में कलर जो व्हाइट ही आएगा। उसके बाद आगे आ जाते हैं पेज बॉर्डर। कोई डॉक्यूमेंट, कोई सर्टिफिकेट बनाते वक्त ये पेज बॉर्डर हमें यूज करना पड़ता है, तो उसमें मुख्तलिफ डिजाइन के पे हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। पेज बॉर्डर के लिए हमें डॉट इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ता है। उसको मोटे यानी थिक या थिन में हमें पेज बॉर्डर इस्तेमाल करना पड़ता है, तो यहाँ से हम
इस्तेमाल करते हैं। ये मुख्तलिफ शेप दिए हुए हैं, आप यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कोई आर्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं जिसमें मुख्तलिफ आर्ट है, स्टार है, कोई भी निशानी है, आप इस आर्ट को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये इसके ऊपर आ चुका है। ये बॉर्डर आमतौर पर कोई किताब लिख रहा हो, कोई काम कर रहा हो जो किसी बुक का, डॉक्यूमेंटेशन का, या आप कोई किताब लिख रहा हो, कोई जो रिसाला टाइपिंग कर रहा हो, तो उन पेजों के साइडों पे आप बॉर्डर लगाते हैं। तो ये बॉर्डर आप यहाँ से डिज़ाइन के अंदर पेज बॉर्डर पे जाके आप लगा सकते हैं। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं, नए लगा सकते हैं, डॉटेड लाइन लगा सकते हैं, स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, उसका विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप बड़ा छोटा यहाँ से कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने वर्ड 2013 में डिज़ाइन के बारे में और आगे डिज़ाइन में वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर के बारे में डिस्कस